गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार आप सभी का। इस वीडियो में परीक्षा दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके अंतर्गत भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और पिछले 8 से 10 साल जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं इनमें से हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कलेक्शन ही है। वीडियो कौन तक देखिएगा। 10 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के बाद आप निश्चित रूप से पाएंगे कि यह वीडियो या इस वीडियो में जो है आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर में क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा राज्य है। 7 सिस्टर के अंतर्गत आपके 7 राज्य आते हैं। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, और मेघालय। इन 7 को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का प्रदेश। पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा। रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो बता दीजिएगा असम। 7 बहनों के प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल और साथ ही साथ सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो वह असम राज्य की है। और साथ ही साथ असम के बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि असम 7 सिस्टर का एकमात्र ऐसा राज्य है, 7 बहनों के प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा शेष अन्य 6 सभी राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है। मतलब असम आपका अरुणाचल प्रदेश से भी स्पर्श करता है, मेघालय से भी करता है, मिजोरम से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, नागालैंड से भी करता है, मणिपुर से भी करता है ना। तो शेष 6 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला राज्य आपका असम है, जो कि 7 सिस्टर का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा, है ना। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए होगा, सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। रिपीट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको गलत भी नहीं करेंगे। सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला राज्य अगर आपसे पूछा आता है तो आपका उत्तर जो होगा आपका अपना प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वह सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करने वाले राज्यों में 8 राज्य होंगे, है ना। 8 राज्य यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्पर्श करता है और साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आप लोग के लिए होगा, झुमरी तलैया नाम से स्पष्ट है। झुमरी तलैया जैसे आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में इसकी लोकेशन होगी। पूछा गया है कि झुमरी तलैया की लोकेशन किस राज्य में है। फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। विविध भारती पे एक प्रोग्राम आता, विविध भारती शायद अभी भी आता होगा, विविध भारती में संगीत का प्रोग्राम है और स्पेशली आपने अगर वो सुना होगा तो उसमें पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि झुमरी तलैया से इन लोगों ने इस गाने को सुनने की फरमाइश की है। वही चीज़ आपसे पूछा गया है कि फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया किस भारतीय राज्य में स्थित है। उत्तराखंड भूल कर भी मत लगाइएगा, भले ही अंत में तलैया शब्द आ रहा है लेकिन यह उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पर है तो इसकी लोकेशन आपकी हो जाएगी बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड, है ना। झारखंड में इसकी लोकेशन है झुमरी तलैया की। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ना। झारखंड के बारे में और मैं आपको फैक्ट बता दूं, 15 नवंबर सन 2000, है ना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काटकर इस राज्य का गठन किया गया था और झारखंड दिवस आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है ना। इसके अलावा झारखंड राज्य जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य माना जाता है। सबसे अधिक खनिज संसाधन की जो प्राप्ति होती है वह इसी झारखंड से होती है। इसीलिए झारखंड को आपने भारत की मिनरल बेल्ट यानी खनिज पेटी भी कहा है। चलिए साइलेंट वैली नामक स्थान कहाँ पे स्थित है। परीक्षा दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार वाला यह क्वेश्चन होगा। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है साइलेंट वैली की लोकेशन किस राज्य में है या शांत घाटी की लोकेशन किस भारतीय राज्य में है। आप बताइएगा केरल, है ना। केरल राज्य में इसकी लोकेशन है, केरल के पल्लेकर डिस्ट्रिक्ट में। और कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल में स्थित शांत घाटी नामक स्थान, साइलेंट वैली नामक स्थान किस लिए जाना जाता है, तो अपनी डाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है, आप बताएंगे केरल में। केरल में कहाँ पे, इसी शांत घाटी में या साइलेंट वैली में, है ना। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपसे मेरा एक प्रश्न होगा
जब सबसे अधिक जैव विविधता आपकी साइलेंट वैली में है, मतलब केरल में है, तो सबसे कम जैव विविधता वाला स्थान या राज्य कहाँ पे है? आप मुझे बताइएगा। प्रश्न को एक बार फिर समझिए कि सबसे अधिक जैव विविधता आपकी साइलेंट वैली में पाई जाती है, सबसे कम डाइवर्सिटी, सबसे कम जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। किस शहर को पूर्व का पेरिस कहते हैं? पूर्व का पेरिस राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी के रूप में भी जानी जाती है ना। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगर के रूप में से जाना जाता है, और पिंक सिटी कह लीजिए, गुलाबी नगर कह लीजिए, और पूर्व का पेरिस कह लीजिए, है ना। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 3 स्टार वाला यह भी क्वेश्चन है ना, ट्रिपल स्टार वाला यह भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? 2 बिंदु याद रखिएगा हमेशा, एक तो दक्षिणतम बिंदु याद रखिए और एक दक्षिणी बिंदु याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, यानी आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कन्याकुमारी। कहाँ पे है तो बताइएगा? भारत के तमिलनाडु राज्य में। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। कभी कभी यहाँ का निर्देशांक पूछा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। और यहीं पर अगर आपसे मैं कह देता कि भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु है, अगर मैं आपसे पूछता भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु, तब उत्तर आपका कन्याकुमारी गलत होता, तब उत्तर आपका क्या होता? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ना। कन्याकुमारी को आप केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कन्याकुमारी कहिए या केप केमोरिन, है ना, दोनों नाम आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों ही चीजें। अगला प्रश्न जो आपका है, किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। दूसरे शब्दों में कहिएगा, सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी तट पर स्थित है, काठियावाड़ तट हो गया, है ना। गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है, लगभग 1200 किलोमीटर जो है यहाँ की तटरेखा की लंबाई है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए भारत की 6100 6100 किलोमीटर बताइएगा। 9 राज्यों से मिलकर बनी है, गुजरात की सबसे लंबी है, और सबसे छोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो गोवा राज्य की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका होगा, तारापुर, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, है ना। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र आपका महाराष्ट्र राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, किस शहर को आप स्मार्ट सिटी या धूम्र नगरी, किस शहर को धूम्र नगरी के नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटी के रूप में जानते हैं? पूर्व का लंदन कहिए, प्रसादों का नगर कहिए, या फिर स्मार्ट सिटी कह लीजिएगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलकत्ता, है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सबसे लास्ट में भारतीय मुख्य भूमि का, अच्छा एक चीज और, पूर्व का लंदन आपका कलकत्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में स्मार्ट सिटी क्या है? भारत में स्मार्ट सिटी, भारत में धूम्रनगर आपका कलकत्ता है, लेकिन विश्व में स्मार्ट सिटी कौन सी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पूरा पश्चिम विस्तार आपसे पूछा गया है, वह आपका होगा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2933 किलोमीटर, है ना। तो ये कुछ आपके हो गए ऐसे चुनिंदा प्रश्न, ऐसे बेहतरीन प्रश्न जो कि एग्जाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको श्रृंखला पसंद आई होगी। ऐसा ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक को ऑल कर दीजिएगा, मतलब ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।